चलिए आज आपको एक बहुत ही रोमांचक सफ़र पे लेके चलते हैं मुंबई टू रामेश्वरम। मुंबई टू रामेश्वरम की दूरी हम लोग फ्लाइट से तय करेंगे। 2 कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू मदुराई। ये हम लोग ऑटो से निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट और रास्ते में आने वाले सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको बताता चलूँगा। ऑटो से हमें लगभग 10 किलोमीटर की दूरी एयरपोर्ट के लिए तय करनी है। हम लोग एयरपोर्ट के ऑटो स्टैंड पर आ चुके हैं। ये हम चेक इन के लिए लाइन में लग चुके हैं। अब हमारा जो है अनाउंस हो चुकी है फ़्लाइट की टाइमिंग। फ़्लाइट की टाइमिंग के अकॉर्डिंग अब हम फ़्लाइट में जाएंगे। फ़्लाइट के अंदर का नज़ारा भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब आप एंट्री करेंगे तो ऐसे फ़्लाइट के अंदर आप कॉरिडोर से होके जाते हैं। ये आप देख रहे हैं हमारी फ़्लाइट चेन्नई एयरपोर्ट पे लैंड कर चुकी है। तो चेन्नई एयरपोर्ट पे हमें 2.5 घंटे का वेट करना है, क्योंकि अगली फ़्लाइट हमारी यहाँ पे 5:30 बजे के आसपास है, चेन्नई टू मदुराई की। ये सारे विजुअल्स जो आप देख रहे हैं चेन्नई एयरपोर्ट के हैं। जो यात्री आए हैं उनका लगेज आया हुआ है, वो अपना लगेज बेल्ट पे अपना लगेज लेने के लिए वेट कर रहे हैं। हम लोग तब तक थोड़ा टहल घूम लेते हैं। चलिए, अब हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है। हमारी फ़्लाइट जो है चेन्नई से मदुराई जाने के लिए, इंडिगो की फ़्लाइट ऊपर आप देख सकते हैं। ये फ़्लाइट के अंदर का आप थोड़ा सा नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ से बाहर वो जो है उसके विंग्स दिख रहे हैं आपको। ये बाहर का विजुअल्स है, आप देख रहे हैं, फ़्लाइट के अंदर का है। अब हमारी बारी है, फ़्लाइट से टेक ऑफ हो चुका है हमारा प्लेन। अब हम पहुँच चुके हैं मदुराई एयरपोर्ट। मदुराई एयरपोर्ट पे हमने जो है वहाँ से अगेन हमें बस मिली। बस से हम पहुँचे अपने लगेज बेल्ट पे हम अपना लगेज लेंगे, और लगेज लेने के बाद हम यहाँ से सीधा MGR बस स्टैंड के लिए जाएंगे। अब उसके लिए हमें कैब लेनी पड़ेगी। हम कैब लेके बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। अब हम बस स्टैंड पहुँच चुके हैं, MGR बस स्टैंड मदुराई का। अच्छा, इसके बारे में मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे सबसे पीछे जाके ही बस स्टैंड के आपको रामेश्वरम की बस मिलेगी। ना तो यहाँ हिंदी में अनाउंसमेंट होता है और ना ही हिंदी में कहीं लिखा रहता है। एक बार आप अनाउंसमेंट सुन भी। तो जब भी आप MGR बस स्टैंड जाइए, सामने की तरफ आपको रामेश्वरम के लिए बसें नहीं मिलेंगी। सबसे पीछे बस स्टैंड के चले जाइएगा, वहाँ पे 1-2 बस खड़ी रहेगी, और पूछ लीजिएगा किसी से या रामेश्वरम जाएगी कि नहीं जाएगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अनाउंसमेंट या लिखा नहीं होता है। बहुत रेयरली ही आपको इंग्लिश में किसी बस पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कैब वाले ने एयरपोर्ट से हमारे से 400 रुपये लिए थे। उसके बाद बस में 140 रुपये का टिकट है। यहाँ से दूरी रामेश्वरम की लगभग 150 से 170 किलोमीटर के आसपास है। 4 घंटे के इस सफ़र में अपना हेडफोन लेके ज़रूर आएँ, अदरवाइज़ आपको तमिल म्यूजिक ही 4 घंटे सुनने को मिलेगा बस में। चलिए थोड़ा आपको भी सुना देते हैं। तो ये थी रामेश्वरम की सुबह के नाश्ते के साथ भारी बारिश का आनंद। पहली बार देखा हमने भारी बारिश और तूफान हमारे नाश्ते के साथ। ये देखते देखते हम अपना जो है नाश्ता कर रहे थे। फिर हमने एक अम्ब्रेला के साथ पूरा मार्केट टहला इस भारी। बारिश में टहलते टहलते हम साउथ गेट की तरफ आ गए। यहाँ पे देखिए, ये मंदिर का गेट है। इस मंदिर के गेट के आसपास बहुत सारी दुकानें, यहाँ से मंदिर की एंट्री भी होती है। इस मंदिर के आसपास जो दुकानें हैं उसमें स्टोन्स के बनी हुई ज्वेलरी, शंख, यही सब बिकते हैं ज़्यादातर। शंख, पर्स, स्टोन की बनी हुई ज्वेलरी, वुडन की बनी हुई ज्वेलरी,
वुडन के बने हुए जो है डेकोरेटिव आइटम्स, ये सब बहुत ही अच्छे कीमतों में मिलते हैं। तो सारे काम हो गए, अब बारी थी दर्शन की। दर्शन के लिए 2 लाइनें वहाँ पे होती हैं, एक नॉर्मल लाइन, एक पेड लाइन। पेड में 100 रुपये पर पर्सन से आपसे लिए जाते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइन अगर आप दोपहर में 3-4 बजे लगाएंगे तो खाली मिलेगा आपको, कोई भीड़ नहीं रहती है। डायरेक्टली आप मंदिर के अंदर जाइए, 15-20 मिनट का आपको दर्शन हो जाएगा। दर्शन के बाद आप वहाँ पे मंडपम बना हुआ है, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कॉरिडोर है किसी भी मंदिर का, इंडिया का ही नहीं शायद विश्व का ये सबसे लार्जेस्ट कॉरिडोर है। लगभग 1100 मीटर, आपको 1 किलोमीटर और 100 मीटर आपको पैदल चल के जाना होता है मंदिर में। इतना लंबा कॉरिडोर है, इतना बड़ा कॉरिडोर है भी रहती है। सुबह आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं दर्शन में, लेकिन शाम को इतनी लंबी लाइन नहीं होती है। शाम को 3-4 बजे लगाने से लाइन आपको बहुत जल्दी दर्शन मिल जाते हैं। वहाँ मान्यता है कि समुद्र में स्नान करने के बाद ही आपको दर्शन करने चाहिए, लेकिन हम लोगों ने सुबह स्नान कर लिया था, इसीलिए हम वहाँ फिर से समुद्र के पास दर्शन करने के बाद गए। समुद्र के बाद हम लोग फिर निकल गए धनुषकोडी के लिए। धनुषकोडी के लिए हमने ऑटो बुक की, 2 सवारी का। वहाँ पे सवारी के हिसाब से नहीं होता है, वैसे सवारी 2 हो, 4 हो, 6 हो, पूरी की पूरी ऑटो उनकी बुक होती है। और वो लोग है बेसिकली रेट उनका 1000 से 1500 के बीच में होता है, जितने में आपको वो मिल जाए। पूरा दर्शन करने का उनका पैकेज होता है, पूरे दर्शन का उनका 1500 रुपये रहता है। पूरे दर्शन में लगभग 6 से 7 मंदिरों घुमाते हैं, जिसमें लक्ष्मण मंदिर, राम जी का एक और मंदिर है, वो सब जहाँ पे फ्लोटिंग स्टोन है वो भी दिखाते हैं वो लोग, तैरता हुआ पत्थर, APJ अब्दुल कलाम साहब का घर है वहाँ पे, धनुषकोडी है, राम सेतु है, विभीषण मंदिर है, ये सब का वो 1500 रुपये लेते हैं। सुंदरकांड में ये चौपाई आपने सुनी ही होगी। ये वही जगह है जहाँ भगवान राम विभीषण जी का राज्याभिषेक करते हैं। विभीषण का राज्याभिषेक 2 बार होता है, एक बार यहाँ पे करते हैं, एक बार फिर लंका में करते हैं। तो हम लोग अब आ गए हैं विभीषण मंदिर। ये वही जगह है जो त्रेता युग में भगवान राम का शिविर था। यहीं पे सारे लोग इकट्ठा होकर योजना बनाते थे। भगवान राम इसी छोटे से टापू पे रहते थे। यहाँ से लंका की दूरी से 24 किलोमीटर की है। ये विभीषण मंदिर बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। यहाँ पे श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी की मूर्तियाँ हैं तथा हनुमान जी और विभीषण जी बगल में हाथ जोड़े खड़े हैं। तो सारे लोग जो लाइन लगा के यहाँ पे जा रहे हैं वो वही मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, अगर आप जाएंगे तो आधे से 1 घंटे में आपको दर्शन हो जाते हैं। यह मंदिर श्रीलंका से सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऊपर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे दूरबीन लेके कुछ लड़के खड़े रहते हैं। उस दूरबीन से देखने पे आपको राम सेतु भी दिखाई देगा और वहाँ से रामेश्वरम मंदिर है वो भी दिखाई देगा। ये वही जगह है जहाँ पे रावण को मारने की योजना बनाई गई थी। ये वही जगह आप देख रहे हैं जहाँ पे त्रेता युग में भगवान राम रहा करते थे। ये वही जगह है जहाँ पे सारी वानर सेना इकट्ठा रहा करती थी। यहीं से वो लोग धनुषकोडी गए और वहाँ पे धनुषकोडी के पास ही उन्होंने राम सेतु बनाने की योजना बनाई। और वहीं पे अभी जहाँ हम चलेंगे आपको लेके, वो राम सेतु वाली जगह है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मन के गुलाम मत बनिए। अगर कभी भी आप हिल स्टेशन जा रहे हैं तो एक बार श्री राम भगवान की इन पवित्र स्थलों के दर्शन जरूर करिए। मन तो आपके वश में अगर आप करेंगे तभी आएगा। तो जिसमें रविंद्र जैन जी ने भी कहा है, मन है। लेके आ गए हैं अब धनुषकोडी रेलवे स्टेशन, एक हॉन्टेड प्लेस, एक डरावनी जगह। कहते हैं 1964 में, दिसंबर 1964 में यहाँ पे साइक्लोन आया था, यहाँ पे तबाही हुई थी। यहाँ पे तबाही में एक ट्रेन आ रही थी जिसमें 100 लोग सवार थे। 100 लोग जिनके पास टिकट था, बाकी 100 लोग जो बिना टिकट के थे, यानी कि टोटल 205 लोगों की मौत हुई थी। वो पूरी की पूरी ट्रेन समंदर में समा गई थी। ये वही रेलवे स्टेशन का एंट्री पॉइंट आप देख रहे हैं। ये वही रेलवे स्टेशन है जहाँ पे पहले ट्रेनें आया करती थी। रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ट्रेनें पहले आया करती थी, लेकिन 1964 में वो पूरी की पूरी ट्रेन उस तूफान में, उस साइक्लोन में डूब गई थी समंदर में। ये वही एंट्री गेट आप देख रहे हैं स्टेशन का। ये पूरा स्टेशन हुआ करता था, ये पूरा पानी में डूब गया उस दिन और पूरी की पूरी ट्रेन समा गई थी समंदर में। 205 लोगों की मृत्यु हो गई। कहते हैं आज भी उनकी आत्माएं यहाँ भटकती हैं। यहाँ पे शाम को कोई भी नहीं आता है। शाम को यहाँ से आपको कोई भी साधन नहीं मिलेगा जाने का। ये रेलवे स्टेशन का पूरा एरिया है जहाँ पहले ऑफिसर्स हुआ करते थे, लेकिन तबाही के खत्म होने के बाद यहाँ कुछ लोगों ने छोटी छोटी दुकानें ओपन कर ली हैं, जो कि कंगन, कड़े, यही सब यहाँ पे बेचा करते हैं। आपको हम दिखाते हैं उस रेलवे स्टेशन के कुछ अवशेष। आप देख रहे हैं जो 2-3 लोग बातें कर रहे हैं।
रेलवे स्टेशन की पटरियों पे खड़े हैं। ये देखिए पटरियाँ रेलवे स्टेशन की, ये छोटी सी पटरी आपको दिख रही है, सामने समंदर दिख रहा है। ये देखिए ये सी है और ये रेलवे की पटरी है। ये रामेश्वरम से ट्रेन यहाँ तक आती थी धनुषकोडी तक पहले, लेकिन 1964 में जो साइक्लोन आया, जिसका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक आई एम कलाम में भी जो है उसका जो है उल्लेख किया है पूरे साइक्लोन का। तो उस साइक्लोन में सब कुछ तबाह हो गया था रामेश्वरम का। रामेश्वरम को फिर से बसाना पड़ा था। ये हालांकि जो मंदिर बना हुआ है भगवान का, जो रामेश्वरम का मंदिर है, वो तो कुछ 12वीं शताब्दी में पांड्या डायनेस्टी ने बनवाया था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में उसकी 17वीं शताब्दी में दोबारा उसको बनाया गया था। हालांकि उस मंदिर पे कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन ये पूरा क्षेत्र 64 में 1964 की तबाही में पूरा क्षेत्र नष्ट हो गया था। अब हम चल रहे हैं आपको यहाँ से लेके, ये देखिए यहाँ पे आपको वॉच टावर दिख रहा होगा, ये नेवी का वॉच टावर होगा। ये यहाँ पे हमारा भारत का छोर एक ख़त्म हो जाता है, दक्षिणी छोर भारत का पूरा ख़त्म। यहाँ के बाद श्रीलंका शुरू हो जाता है। अब हम आपको ले के चल रहे हैं सीधे राम सेतु की तरफ। अच्छा, रास्ते में यहाँ पे जितनी भी दुकानें पड़ती हैं वो सिर्फ नॉनवेज की हैं। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ का मछली पालन ही मुख्य व्यवसाय है और वही मछली ये लोग बना के यहाँ पे बेचते हैं। राम सेतु के पास सिर्फ आपको नॉनवेज ही ज़्यादातर मिलता है, ये दुर्भाग्य की बात है। ये देखिए विकराल स्वर लिए हुए समुद्र बिल्कुल आपके सड़क के बराबर में बह रहा है। ये समुद्र की भयानक आवाज़ होती है, अभी हम आपको आवाज़ भी सुनाएंगे। ये हम आ पहुँचे हैं धनुषकोडी। धनुषकोडी भारत के दक्षिणी हिस्से का बिल्कुल अंतिम छोर। यही वो जगह है जहाँ त्रेता युग में भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया था। यहाँ से कई पिलर्स पे राम सेतु बनाया गया। सनातन धर्म के चारों धामों में से एक रामेश्वरम की इस पावन भूमि का जब भी आइए दर्शन जरूर करिए, और जितने भी सौभाग्यशाली लोग हैं वो भगवान के सारे रूपों का दर्शन जरूर करें। जब भी समय मिले हिल स्टेशनों के बजाय यहाँ भी आएँ। आप सारे लोग जानते हैं कि भगवान के रूप अनेक हैं, उनकी कथाएं अनंत है। जहाँ तक जा पाइए ज़रूर जाइए। हम आपको छोटी सी पिक्चर में देखिए धनुषकोडी भी दिखा रहे हैं, उसी के बृहद रूप पे हम इस समय बैठे हुए हैं। चलिए भगवान की अनंत कथाओं के गुणगान करते हुए फिर मिलते हैं कभी। जय श्री राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम।